बस बस। अरे सच्चू किधर गया? किसके घर में बैठा है? नहीं आई, कहीं नहीं बैठा, मैंने उसको सुला दिया। सुलाया? कभी मैं सोची आवाज क्यों नहीं है। वाह, क्या मस्त खाना बनाया अर्चना तूने। अरे कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ मैं। सविता, तेरे बहू से कुछ सीख। सिर्फ झगड़ा मत कर मुझसे, खाना अच्छा बनाना सीख। खाने की इतनी तारीफ हो रही है, क्या इतना सोना लगा है उसमें? अब क्या बताऊं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अरे खाना बनाने वाले ने इतने प्यार से खाना बनाया है कि उसके हाथों की मिठास उस खाने में उतरी है। बाबा, आप जिस मिठास की बात कर रहे हैं वो मिठास मेरे हाथों की नहीं है। अच्छा, मतलब? मतलब ये कि खाना आज आई ने बनाया। ऐसा है? तभी मैं सोच रहा था कि दाल कड़वी क्यों बनी है। खाने वाले का मुंह कड़वा है तभी कड़वी लग रही है। इतनी देर तक तारीफ हो रही थी, मेरा नाम सुनते ही कड़वी हो गई। चुपचाप खाना मिल रहा है ना, वो खाओ, ये तो यहाँ से उठा दूंगी। बुड्ढा ना, इस बुड्ढे के नाद में मैं तुझसे पूछना भूल गई। अरे डॉक्टर ने क्या बोला रिपोर्ट के बारे में? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस एक बार वो सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स आ जाए ना तो पता चलेगा कि दर्द क्यों होता है। लेकिन मानो कुछ ऐसा। अरे नहीं आई, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं, ज़रा भी घबराने वाली बात नहीं। सुकृति, तू यहाँ? तुम मायके से कब आई? अरे बस अभी आई हूँ। और घर पे सब कैसे? आई बाबा वगैरह सब ठीक है ना? आई बाबा सब ठीक है। मुझे एक बात बता, ऐसी हालत में तू यहाँ पानी भरने क्यों आई? मुझे समझ में नहीं आता, किसी ने रोका नहीं तुझे? मैंने किसी को रुकने का मौका ही नहीं दिया। और तू इतनी चिंता मत कर, मैं इतना काम कर सकती हूँ बाबा। अच्छा अब चल हम ऊपर चल के बात अरे करते मैं हैं। उठाती हूँ ना। एक बाल्टी तू उठा, एक बाल्टी मैं उठाती हूँ। उठा चल। लेकिन सच कहूँ अर्चना, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे और तुम्हारे सास के बीच अब सब ठीक हो गया है। मुझे एक बात बता, एक कौन सा जादू चला तुमने? तुम्हारी सास एकदम से सुधर गई। मैंने कोई जादू वादू नहीं चलाया, ये तो बप्पा की कृपा है कि अब सब कुछ ठीक है। बस अब किसी की नजर ना लगे। अरे पगली, तुम्हें पता है भगवान की दी हुई खुशियों को कभी नजर नहीं लगती। मुझे भी यही लगता है। अच्छा मुझे एक बात बता कि तेरी आई की तबीयत कैसी है? आई बहुत बीमार रहती है। वैसे भी आई बाबा की अब उम्र भी हो गई है ना। अब इतने दिनों तक मैं वहां थी तो उन्हें थोड़ी राहत थी। वैसे भी मेरे अलावा उन्हें देखने के लिए कोई नहीं है। तो तू एक बात बता, तू उन्हें इस तरह छोड़कर क्यों आ गई? और तेरे पति बाहर गांव गए थे ना, वो वापस आ गए? हाँ आए थे ना, 4 दिन के लिए आए थे। खूब सारी बातें की, घर खर्चे के लिए पैसे भी दिए, आई बाबा के बारे में पूछताछ भी की। फिर उन्होंने कहा अब काम आ गया है, जाना पड़ेगा, तो चले गए। अब मेरी ऐसी खूब इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर यहाँ आए और अपना एक घर बसाए। सच कहती हूँ अर्चना, ये पति लोगों का काम होता है ना, ये दुश्मन होता है, परेशानी होती है, सौतेन होती है, सौतेन। चल कहाँ गई थी तुम? मानव, वो ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें मैंने घर का काम करने से मना किया है, तुम पानी भर के ला रही हो। आई कहाँ है? मानव, वो आई राशन लाने गई थी, इसलिए मैं। आई राशन लाने गई इसलिए तुम पानी लाने चली गई? हंस क्यों रही हो?
मानव, वो आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एकदम आई की तरह मुझे डांट रहे हो। अच्छा, ये सब छोड़िए। ये मेरी फ्रेंड है सुकृति, नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरे पति है मानव। आओ अंदर आओ, मैं नाश्ता लगा तो। ये लो सुकृति, तुम्हारे लिए लगाऊं? नहीं, मैं खा के आई हूँ। खा के बताओ कैसा बना है। कैसा बना है? मानव, ये तो बहुत अच्छा बना है। आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ सुकृति, क्या हुआ? क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। बस तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे अपने पति की याद आ गई। पता है अर्चना, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमने कभी ऐसा वक्त नहीं गुजारा। न कभी बातें, न झगड़ा। वो वहां अपने काम में बिजी रहते हैं और मैं यहां बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। लेकिन अर्चना, तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। तुम दोनों साथ हो, खुश हो। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। सुकृति, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और मुझे एक बात बता, तेरे पति बाहर है ना? वो हमेशा बाहर रहते हैं, काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। किसके लिए? तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। तो जिस दिन उनका मकसद पूरा हो जाएगा ना, वो अपने आप वापस आ जाएंगे और फिर कभी नहीं जाएंगे। और फिर जाने की बात भी करे ना, तो तू उन्हें अपने पल्लू से बांध लेना। बिल्कुल अर्चना, मैं तुम्हारी सलाह जरूर याद रखूंगी। आप आपको कौन चाहिए? क्या हो रहा है ये सब? कौन है आप लोग यहाँ पर अचानक से? मिस्टर सतीश, यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? आपके ऊपर ड्रग्स स्मगलिंग करने का इल्जाम है। क्या बोल क्या रहे हैं आप? हाँ, स्मगलिंग, वो भी मैं? आपको कोई गलतफहमी हुई। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मार्केट में, बिजनेस में मेरा नाम है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने आज तक कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। तो ये स्मगलिंग? किसी और से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं और कौन हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो आप जहर बेचते हैं, ऊपर से अपने आप को अच्छा इंसान बताते हैं। एक मिनट, बिना किसी सबूत के आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मिस्टर सतीश, सबूत है हमारे पास। आपकी कंपनी द्वारा भेजे जा रहे माल में ड्रग्स की बरामदगी हुई है। मैं तो सारा सामान चेक करके भेजता, फिर इन लोगों को उसमें से ड्रग्स कैसे मिला? अरे हाँ, इस बार तो मेरे माल के साथ में मानो का भी माल था। कहीं उसमें से, इसका मतलब ये है कि मानो ने, नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नहीं, मानो ने नहीं, तो फिर ये सब किया किसने? ले चलो उनको। एक मिनट रुकिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चलो मैं सतीश, लेकिन तुम आई बाबा, आई परशु काय झालं? आई पुलिस सतीश को पकड़ कर ले गई है। क्या? हाँ, लेकिन क्यों, किस लिए? उनका कहना है कि सतीश ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। अगो भाई, सतीश जो माल एक्सपोर्ट करता है उसमें उन लोगों को ड्रग्स मिले। नहीं नहीं, सतीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मैं जानती हूँ, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? आई सतीश बेगुनाह है।
और ये जुर्म तो ऐसे है जिसकी कोई जमानत भी नहीं हो सकती। वो उसको लेकर गए। आई तू जानती है ना बाबा, आप भी हम सब जानते हैं वो कितना सीधा साधा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तू रो मत। मैं क्या करूं मेरी हाँ बेटी 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 मेरी बात सुन, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देख बेटी, हम सब जानते हैं सतीश निर्दोष है और ये बात हम पुलिस के सामने साबित करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है किसी ने उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। हाँ हमें उस आदमी को ढूंढ के निकालना होगा। बेटी तू शांत हो जा, हम है ना तेरे साथ। वैशु तू विनोद को फोन कर और उसे बता जल्द से जल्द वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। चल ठीक चल। आप जाइए। हाँ हाँ, हम वर्षों के साथ वहीं जा रहे हैं। सर वो सतीश। आप कौन? जी मैं उनका रिश्तेदार हूँ। आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया? एक स्मगलर को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? उसके एक्सपोर्ट के माल में ड्रग्स बरामद हुआ है। सर आप बता सकते हैं कौन से माल में ड्रग्स था? वो जो कपड़ों का कंसाइनमेंट कल डिस्पैच हुआ था उसके साथ। कपड़ों के माल के साथ? लेकिन वो माल तो मेरा था, उसमें ड्रग्स? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं, गर्मी बहुत है ना इसलिए। शिबू आओ, यही वो ऑफिस है। मानो, क्या हुआ? सतीश के बारे में कुछ पता चला? और ये ऑफिसर क्या कहते हैं? बाबा ये लोगों ने बेवजह सतीश को गिरफ्तार किया। जिस माल में ड्रग्स मिला है और माल मेरा है और मुझे पता है कि अगर तुम ये बात जानते थे तो तुमने ये सब कुछ होने कैसे दिया? वर्षा वो इतनी बड़ी गलती, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गलती की वजह से सतीश कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है? नहीं, गलती एक्चुअली सतीश की है। तुम जैसे इंसान की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी उसे। वर्षा अगं काय बोलतेस? वो आप लोग घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। अगर मेरी वजह से सतीश अंदर गया है तो मैं सतीश को छोड़ाऊंगा। आप लोग जाइए। चल।